बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और उसमें हम आपको पाकिस्तान के दो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ खुश आमदीद कहते हैं। आज इस टूर्नामेंट की दो नाकाबिल शिकस्त रहने वाली टीमें भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। धर्मशाला में दोनों टीमों ने 4-4 मैच जीते हैं और दोनों टीमों के हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद 8 है। इन दो टीमों के अलावा टूर्नामेंट में शरीक बकिया 8 टीमें कोई ना कोई मैच ज़रूर हारी हैं। आज का मैच इस बात का फैसला करेगा कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल पर और ऊपर जाती है, भारत या न्यूजीलैंड। इस हवाले से हम बात करेंगे और आमिर सुहेल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आमिर, कितना इंपॉर्टेंट मैच है फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, दोनों टीमें जो हैं इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल हैं और दोनों की कोशिश यही होगी कि अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करें इस टूर्नामेंट में एक बड़ी टीम के खिलाफ। तो दोनों टीमें जो हैं वो भरपूर तैयारी से आएंगे और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगी। मैं तो इस मैच को ये कहूँगा कि जिस तरह इंडिया के बैटर्स जो हैं फ्लेयर के साथ बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो मेथड के साथ हर गेम को अप्रोच कर रहे हैं, तो फ्लेयर वर्सेस मेथड आज जो है वो मैच होगा और उसका मज़ा आएगा। लेकिन अगर इंडिया की आप देखें, जो चारों मैच जीता है आमिर, पहला मैच 6 विकेटों से, दूसरा मैच 8 विकेटों से और फिर तीसरा 7 विकेटों से और चौथा भी 7 विकेटों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की टॉप ऑर्डर ने रन्स किए, अभी तक उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं आया। आज ज़्यादा प्रेशर होगा टॉप ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि आज उनके पांड्या भी नहीं है, उनको चेंजेस करनी पड़ेंगी। और जिस तरह आपने हाईलाइट किया पॉइंट कि लोअर मिडिल ऑर्डर उनका अभी तक एक्सपोज नहीं होगा। सो आज चैलेंज तो होगा टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए कि वो इस गेम को किस तरह अप्रोच करते हैं। क्या वही फ्लेयर के साथ खेलेंगे या थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर खेलेंगे कि हमने लाजमी जो है वो अच्छी फाउंडेशन ले करनी है ताकि हमारे जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसके ऊपर प्रेशर ना आए या वो एक्सपोज ना हो। समी, अब तक जो इंडिया ने मैचेस जीते हैं टारगेट को चेस करते हुए जीते हैं। अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है, फर्ज कीजिए, तो फिर उस सूरत में आप क्या समझते हैं? फिर इंडिया का एक टेस्ट होगा कि पहले बैटिंग करें, कितना स्कोर ऑन द लगाएं, और दूसरी तरफ बॉलिंग आप देखें, फर्गूसन क्या तेज़ बॉलिंग कर रहा है, हेनरी, मैट हेनरी है, ट्रेंट बोल्ट है, फिर मिचेल सेंटर है। उस बॉलिंग के खिलाफ आप क्या समझते हैं? अगर इंडिया टॉस भी जीतता है, पिच की कंडीशन को देखते हुए प्रीफर करेगा कि टारगेट चेस करे या पहले एक तजुर्बा करके देखे 5वें मैच में कि खुद बैटिंग करे? मेरे ख्याल में देखें, बल में भी तजुर्बा कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। क्योंकि दोनों टीमें जो है ना अपनी सुपीरियर जो अथॉरिटी है वो कोशिश करेंगे कि वो अपर हैंड ही रहे उन लोगों का। तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया कोई नई चीज़ नहीं करेगा, लेकिन ये कि आज उनके देखना पड़ेगा, हार्दिक पांड्या में इंजर्ड है, वो नहीं खेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आके जैसे कहा कि अभी तक टेस्टेड नहीं हुआ मिडिल ऑर्डर इंडिया का। फिर देखें, दोनों टीमें ऐसी हैं कि दोनों को स्किलफुल बॉलर हैं और दोनों के जो बॉलर हैं वो काफ़ी एक्यूरेट बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों में वर्सटाइल है, स्पिन डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखें, फिर फास्ट बॉलिंग भी देखें, तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आज नया बॉल दोनों टीमें कैसा करती हैं। अगर आमिर हम दोनों टीमों का कंपैरिजन करें फील्डिंग डिपार्टमेंट में, तो दोनों ही तकरीबन बराबर है। इंडिया ने भी बड़े आला कैचेस लिए और न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उस लिहाज से किसी को किसी पर एज तो हासिल नज़र नहीं आती आपको। देखिए, होम कंडीशंस का तो एडवांटेज होगा, उसमें कोई शक नहीं है, और क्राउड भी जो सारा इनके साथ होगा। हमने धर्मशाला में जितने भी मैचेस देखे इतना ज़्यादा क्राउड अटेंडेंस नहीं था, लेकिन आज जगह भरा होगा और इनको बड़ी सपोर्ट होगी। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ न्यूजीलैंड के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तो ये मैच जीतते हैं वो स्टैम्प करेंगे अथॉरिटी अब, और फिर जब आप सेमीफाइनल्स की बात करेंगे तो जो भी टॉप ऑफ द टेबल होगा उसको लेसर टीम मिलेगी मुकाबले के लिए। सो आई थिंक आज जो है, जिस तरह पहले मैंने कहा कि ऑल टू लुक फॉर, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच होने के इम्कान है। और जो पिच है उमूमन धर्मशाला की फ्लैट विकेट होती है और उस पर घास वगैरह नहीं होता, क्योंकि आइडियली वनडे के लिए सूटेड विकेट बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ वनडे सीरीज़ के लिए यहाँ पर भी मैच खेला, हाई स्कोरिंग मैच था। तो आप तवक्को रखते हैं आमिर के हाई स्कोरिंग मैच साबित हो सकता है? आपने सही वाला मैच जो है उसका जिक्र किया है जिसमें हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। और जिस तरह भी ये हम लोग पिच रिपोर्ट के जो विजुअल्स देख रहे हैं, तो जब उन्होंने विकेट को टैप करके देखा तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं, सुन तो नहीं पा रहे कि ये पिच जो है वो हार्ड है एंड फुल ऑफ रन। सभी कैसे कहते हैं इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए
क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप तो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि विद इन द स्टंप्स गेन करें, वेरिएशन लेकर आएँ, लेकिन इस पिच पर दोनों के बैटिंग पावर हाउस, न्यूजीलैंड का भी देख लें और इंडिया का भी देख लें, दोनों के बड़े ताकतवर हैं बैटिंग लाइनअप दोनों की। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बैटिंग दोनों की अगर आप देखें, दोनों ही फॉर्म में है, लेकिन एज अ बॉलर देखें, मैं समझता हूँ कि आप अपना स्किल, अपनी जो स्किल है वो यूज़ करें। अगर किसी के पास स्विंग सीम है तो वो कैसे यूज़ करेगा? अच्छी एरिया में बॉल करके करेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि एक्यूरेट बॉलिंग करें। देखें, यहाँ पे जितने बैट्समैन हैं, बुरे बॉलर कोई नहीं छोड़ रहा, दोनों इतने फॉर्म में, जहाँ बुरा बॉल मिलता है वहाँ रन बनते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि उनकी स्ट्रेंथ से हटाएं, अपनी स्ट्रेंथ पर लाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आप प्लान बनाएं उस पर आप बॉलिंग करें। देखिए, जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलिंग दोनों टीमें अच्छी कर रही हैं और एक्यूरेट बॉलिंग कर रही हैं, तो इट्स नॉट इजी फॉर बैट्समैन। आमिर, इस मरतबा कीवी टीम के खिलाफ इंडिया को मतलब अच्छे स्पिनर्स खेलने को मिलेंगे। मिचेल सेंटनर जो कि टॉप विकेट टेकर है, 11 विकेटें लिए, और दूसरी तरफ कीवी बैट्समैनों को भी इंडियन अच्छे स्पिनर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा बिटवीन। कॉन्टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इंडिया को अगर आप बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट पे एज हासिल है, क्योंकि उनके पास 2 स्पिनर्स हैं। उनका एक ही है। सेंटनर ने सबसे ज़्यादा आउट किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ फिर जब आप राचिन की बात करते हैं या ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं, ये ऐसे बॉलर हैं कि एज ए बैट्समैन जब आप इनके खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको ये अश्योरेंस है कि ये बैट बॉल हर ओवर में आपको करेंगे। सो उसकी वजह से प्रेशर नहीं आता। बाकी अगर आप इनके फास्ट बॉलर्स की बात करें, बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, और इनको आज जो जिस चीज़ का टॉप जो नया बॉल कर रहा है उसका ख्याल ये रखना पड़ेगा कि रोहित शर्मा जो है, जरा सा आगे गेंद होता है तो वो एफर्ट करके सीधी मार के बॉलर को क्या करते हैं, अपनी लेंथ जो है वो ड्रैग बैक करे, और उसके बाद वो पुल और ये कट के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे पंच के जरिए ऑफ साइड पे और पुल के जरिए बहुत ज़्यादा रन करते हैं। अगर ये चीज़ें डिनाई होती हैं तो आई थिंक नए बॉल के ऊपर न्यूजीलैंड को अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। समी, अगर इस न्यूजीलैंड की आप लाइनअप को देखें तो दुनिया की जितनी भी टीमें वर्ल्ड कप में शरीक हैं, लेग स्पिनर को, रिस्ट स्पिनर को खिला रहे हैं। चाहे पाकिस्तान ने शादाब खान को खिलाया, उसामा मीर को खिलाया, एडम जंपा को खिलाया उन्होंने, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने, फिर दीगर टीमें जितनी भी हैं, रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव जो रिस्ट से बॉलिंग करते हैं उनको इंडिया खिला रहा है। लेकिन इन्होंने अभी तक अपने रिस्ट स्पिनर इश सोडी को मौका नहीं दिया। ये 5वां मैच है, आज भी लगता है यही है कि इसको चांस नहीं मिलेगा, या आप समझते हैं कि मिल सकता है? ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम माजरत खा हैं कि लिंक डाउन होने की वजह से आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा है कि टॉस रोहित शर्मा ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। भारतीय टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं उस टीम में कि जिसने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीता था पुणे में। आज भारत ने सूर्या कुमार यादव को पहली मरतबा मौका फराहम किया इस वर्ल्ड कप में, और उनके अलावा आज मोहम्मद शमी भी इस वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा खेलेंगे, जबकि शार्दुल ठाकुर उनको ड्रॉप किया गया है और हार्दिक पांड्या जो है वो जख्मी होने की वजह से टीम में शामिल नहीं। आमिर, भारत के इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, टॉस जीत के बॉलिंग करना, धर्मशाला में मैच है, वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी माइल्डर है और यहाँ पे ऑस पड़ने के चांसेस भी है, और जिसका मेंशन दोनों कैप्टन ने किया कि यहाँ पे ऑस पड़ेगी और बैटिंग जो है वो इजी होगी। अब न्यूजीलैंड को जो है वो अच्छा करने की जरूरत। 2 चेंजेस किए आज, उससे आपको पता लगता है कि इंडिया ने जब शुरू किया ये वर्ल्ड कप तो ये कॉम्बिनेशन क्यों मेंटेन रखा। ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाह रहे थे उसके ऊपर, पांड्या के ऊपर, इसलिए शार्दुल ठाकुर जो है उनके साथ जो है बॉलिंग करने के लिए उन्हें रखा हुआ था। मेन जॉब जो पांड्या का था वो बैटिंग करना, ज़्यादातर रन्स करके देना था। अब चूंकि वो बाहर हुए, उनको फ्रंट लाइन बॉलर लेके आना पड़ा। अब उन्होंने 5 जो है फ्रंट लाइन बॉलर किए हैं और सूर्या कुमार यादव को वो लेके आए एज ए फ्रंट लाइन बैट्समैन। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन थी कि तगड़ी टीम है, हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ हुआ, तो उन्होंने ये इंश्योरेंस रखी कि एक बैट्समैन जो है इंक्रीज किया। सभी 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ भारतीय टीम जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं कि आमिर जिस तरह से कह रहे हैं कि टीम तगड़ी है, न्यूजीलैंड के हर बैट्समैन रन स्कोर कर रहा है, चाहे रचिन रविंद्रा हो, चाहे डेवन कॉनवे हो, नीचे भी आ जाए, तो उस लिहाज से इंडिया का कॉम्बिनेशन बज़ाहिर आपको दुरुस्त नजर आता है?
जी हाँ, बिल्कुल देखें, हम पहले भी हमने ये बात की है कि जहाँ एक प्लेस थी उनकी शरदुल ठाकुर की, जिसको हम लग रहा था कि शमी एक ही जगह बन सकती है इनकी जगह, और शमी काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और परफॉर्म करता है इस जगह पे, तो मेरे ख्याल में फ्रंट लाइन बॉलर लाएँ। और हार्दिक पांड्या की जगह जब सूर्य कुमार आए तो अब ये स्पेशलिस्ट की तरफ चले गए। देखें, ऑलराउंडर एक जाडेजा है लेकिन बाकी सारे स्पेशलिस्ट हैं, तो मेरे ख्याल में फील किया है कि इन्हें अब कि ये थोड़ा सा हाई स्कोरिंग गेम है, आपको फ्रंट लाइन बॉलर चाहिए, यू कॉन्ट रिलाई ऑन के थोड़ा बैटिंग थोड़ा बॉलिंग, एक स्पेशलिस्ट जॉब आ गई, थोड़ा ईजी प्लान हो गया इनके लिए। आमिर, अगर किसी एक की पिटाई होती 5 स्पेशलिस्ट बॉलर में से, तो इनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, ऑप्शंस तो है विराट कोहली, जिन्होंने पहले भी बॉल किया, वो डब्ल्यू सी बॉलिंग कर लेते हैं। उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं है, इनको अपने जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उनको बॉल करवाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि 1-2 ओवर्स जो हैं वो आप मेकअप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप किसी से 5-6 ओवर विराट कोहली से कराएं तो वो पैरल बहुत बड़ा है और ख़तरा बहुत बड़ा है कि वो दूसरी टीम वो उस पर कैपिटलाइज कर जाएगी। समी, अगर हम न्यूजीलैंड की टीम पर नज़र डालें तो न्यूजीलैंड की अनचेंज टीम है और वो अपना एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। विलियमसन अभी फिट नहीं हुए, अंगूठा जख्मी है, टिम साउदी फिट नहीं हुए। उसके बाद वो जो उनका पेस अटैक है, आप देखें कि मैट हेनरी, लोकी फर्गूसन और ट्रेंट बोल्ट, और उसके अलावा मिचेल सेंटनर, वहाँ पर भी आमिर और समी दोनों देखें कि वहाँ पर भी एक बॉलर का 4 बॉलर हैं, वहाँ पर भी एक बॉलर किससे गेंद कराएंगे समी उस सूरत में? देखें, रविंद्र जडेजा करते आ रहे हैं, फिर बीच में रविंद्रा। जी हाँ, रविंद्रा बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा ये मिडिल ओवर में, लेकिन पूरे उन्होंने कभी 10 ओवर नहीं किए अभी इस वर्ल्ड कप में। जी हाँ, पूरे 10 नहीं किए, लेकिन यही बात है कि देखें रविंद्र जडेजा है, फिर इनका एक आध बैट्समैन करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि 10 ओवर वो इन 5 बॉलर जो है वो इनमें से कराएं बॉलिंग। बाकी ये कि देखें, देखना पड़ेगा कि किस अप्रोच से खेलती है न्यूजीलैंड आज, क्योंकि देखें इंडिया ने जो पिछले 4 मैचों में अपनी बैटिंग से मैसेज दिया है कि दे आर रेडी, के 300 के लिए वो रेडी हैं, तो न्यूजीलैंड कितना उनको टोटल देता है, ड्यू फैक्टर भी है आज, तो ये बड़ी चीज़ देखने की होगी। 300 देखो, चेस हो रहा है, 300 सिर्फ एक दफा चेस हुआ है, बिल्कुल, वरना जिस टीम में 300 से ज्यादा स्कोर किए वो जीती है। जिनके पास थोड़ी सी तगड़ी बॉलिंग है उन्होंने ऑपोजिशन को वापस नहीं आने दिया मैच में। सो अगर तो ये 325 करते हैं तो मैच मजेदार होने के चांसेस हैं। और इस बैटिंग लाइनअप को देखें ना कि विल यंग, उनको मौका मिला, एक मैच में ड्रॉप हुए 50 की, फिर अगले मैच में फिर 50 कर दिए उन्होंने। डेवन कॉनवे, फिर उसके अलावा टॉम लेथम मुसलसल रन्स कर रहे हैं, तो उनकी बैटिंग तो तगड़ी है न्यूजीलैंड की। देखिए, इनके भी जो लोअर मिडिल ऑर्डर था उसकी बारी नहीं आई थी। पिछले मैच में ग्लेन फिलिप्स ने जो स्कोर किया 60 से ज्यादा, आई थिंक उससे भी इनको जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। और देखिए, टॉम लेथम जो है वो वेल राउंडेड प्लेयर है। अगर आप इवन ग्लेन फिलिप्स, अगर आप इनसे ये चाहते हैं कि ये इनिंग्स को लेके चलें, मोमेंटम को आगे लेके चलें, प्रेशर आया हुआ है, तो इनमें वो भी एबिलिटी है कि प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन फिनिशर बड़े तगड़े, जब छक्के मारने की जरूरत या चौके मारने की जरूरत होती है तो इनको पता है कि हमने चौके छक्के हासिल किस तरह। और ये अपना टाइम लेते हैं, आते हैं आमिर, सेट होने के लिए टाइम लेते हैं। टॉम लेथम की ये क्वालिटी है, ये नहीं कि आड़े तिरछे शॉट मार के आउट हो जाएं, ये पूरा टाइम लेते हैं और जब सेट हो जाते हैं फिर उसके बाद इनिंग्स को डेवलप। प्रॉपर बैट्समैन है। समी, आप टॉम लेथम की बैटिंग को कैसे, इनके अब्बा रॉड लेथम भी जो थे वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके बेटे, इनकी बैटिंग को कैसे देखते हैं? अपने टाइम का इंतजार। अब देखें, आउट हो गया। देखिए, बिल आखिर हम कॉनवे की बात कर रहे थे, फंसे हुए थे, उन्होंने 8 डॉट बॉल्स खेली थी और 9वीं गेंद पर वो आउट हो गए, तो ये विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंडिया। बड़ी अच्छी चीज हाईलाइट की है कि बुमराह जो है वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल कर रहा है, और सिराज ना आगे आने दे रहा ना पीछे। और उसमें सिराज जो गेंद आगे पिच कर रहा था, यही वाले बॉल के ऊपर इमाम ने शॉटें मारी और ये वाला गेंद जो है वो शॉट तो लगता था ये वाला, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधा हाथ में दे दिया और ये अच्छा स्टार्ट मिल गया इंडिया को। समी, कैसे देखते हैं, सिराज ने बिलाखिर एक ब्रेक थ्रू दिया है। डेवन कॉनवे में जिस तरह से कह रहा था कि अगर खड़े होते हैं तो बहुत मारते हैं, तो उनके आउट होने के बाद थोड़ी सी अंडर प्रेशर होगी यकीनन कीवी टीम। पहले 9 रन पर 1 विकेट गिर चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल, देखें जहाँ अब उन्होंने शुरू में थोड़ा टाइम लिया, अब कोशिश कर रहे थे कैपिटलाइज करें, थोड़ा रन की तरफ जाए तो आउट हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखें आप कि बाकी
कि जिस तरह आप बॉल कर रहे हैं, देखें ना कोई ड्राइव पड़ी अभी तक, ना कोई कट पड़ा, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। देखें सारे देखें उनके जो स्कोरिंग शॉट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो अच्छे एरिया में आप बॉल कर रहे हैं और वहां से फिर आप अपनी स्किल यूज करते हैं, स्विंग सीम यूज करते हैं, चांस होता है आउट करने का। और इससे आपको टीम का भी अच्छा प्लान नजर आता है कि आपने बुरे बॉल नहीं देने, रन भी नहीं है इतने, तो थोड़ा सा ये है कि बाकी टीमों को भी, जैसे भी स्पेशली पाकिस्तान को नए बॉल के साथ ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने बुरी बॉल, जो बाउंड्रीज बॉल है, उनको रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि आपकी चांस ही ज़्यादा हो। एक और चीज़ है, देखिए जब आप बुमराह की बात करेंगे या सिराज की बात करेंगे तो ये आके बैट्समैनों के ऊपर इन्होंने एक फेयर क्रिएट किया हुआ है, प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। अब जब स्ट्रैटेजी बन रही होती है तो आप जो है अपने टॉप बैटर्स को कहते हो कोई मसला नहीं, आराम से खेलना है। अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा मसला है, जब बैट्समैन जो है वो कॉशियस माइंड से आता है बैटिंग करने, तो आप अक्सर देखिए गलती करता है। नहीं, उसका ये है कि अपनी बैकलिफ्ट रोक लेता है। अब जब आप बल्ला उठाते हैं ना, वो आपको लेवरेज देता है फ्रंट फुट पे जाने की या बैक फुट पे जाने की। जब आप बल्ला रोक लेते हैं ना, आप पूरा फॉरवर्ड जा सकते हैं ना पूरा पीछे, वो लेवरेज नहीं मिल रही और उसमें आपका ज्यादा चांस होता है आउट होने का। सो रूल नंबर 1 यह है कि अगर आपने कॉशियस भी खेलना है तो आपने गेंद को जल्दी हाथ से निकलते देखना है और ये बैकलिफ्ट नहीं रोकने। अच्छा गेंद है उसको आराम से खेलें या छोड़ें, लेकिन उसमें यह है जब आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, जब आपकी बैकलिफ्ट जा रही है, पांव हिल रहे हैं, तो ये वाला जो बैट बॉल है जिस पे आउट हुए हैं कॉनवे, वो चौका ही जाता है। कॉशियस से, बहुत ज्यादा कॉशियस से, इसलिए पूरा जो है वो शॉट नहीं मार सके। आधा शॉट था, आला ये वाला शॉट जो था ये सर के ऊपर से मारा जा सकता है। समी, हालांकि कॉनवे इस तरह के बैट्समैन है कि ऊपर से भी स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन जो 8 डॉट बॉल्स खेली उससे थोड़ा सा प्रेशर में नहीं आ गए थे वो, जिस तरह से गलत फिर स्ट्रोक खेल के आउट हो गए। नहीं, देखें एक बार में डॉट बॉल क्यों खेली, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखें डॉट बॉल इसलिए खेली कि जगह पे बॉल किया, उनको कोई ऐसा बॉल नहीं मिला जो उनके जोन में हो या उनकी स्ट्रेंथ पे हो, या ऐसा हो कि हाफ वाली हो। जो ये है कि डॉट बॉल इनको इसीलिए खेलने पड़ेगा, जगह पे बॉल कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं देखें जिस टीम के खिलाफ खेलते हैं उसके खिलाफ थोड़ा प्लान बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जहनों में है कि स्पिनर को हमने विकेटें हाथ में रखनी है ताकि हम अटैक कर सकें, तो टीम को देख के भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और देखें स्टार्ट ये शुरू में स्लो ही करते हैं, लेकिन जहाँ उनको बॉलें मिलती रहती हैं फिर कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन आज अभी तक ऐसा लगा नहीं कि कोई आपको लूज बॉल मिला हो जहाँ आप आसानी से बाउंड्री मार सको, आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। आमिर, शुरू में इन्होंने पहला बॉल जो खेले राचिन, फर्क ये था कि आके पॉजिटिव थे और बल्ले मिडल भी किया, अनफॉर्चुनेट रहे, गैप में नहीं गई, अच्छी फील्डिंग हो गई। सो आपने अगर कॉशियस भी खेलना है, आपने एज ए बैट्समैन ये डिसाइड करके आना है मैंने मेरिट के ऊपर खेलना है। सही। अब ये जब आप कहेंगे कि मैंने आराम से खेलना है, उस पे फिर आपका जो एज ए बैट्समैन रिदम होता है वो खेल हो जाता है। एक और चीज के आज रोहित शर्मा ने शुरू से 2 स्लिप रखी हैं। जब 2 स्लिप हो, एक ओपनर बैटिंग करने गया है और नया गेंद हो रहा हो, तो ओपनर के जहन में भी होता है कि ही इज अटैकिंग, द अपोनेंट कैप्टन इज अटैकिंग ऑन। देखिए वो कप्तान बैट्समैन को ये कह रहा है मैं आउट करने जा रहा हूँ आपको, चौका मार लो, लेकिन अगर चांस लिया तो आपके आउट होने के भी चांसेस हैं। और ये रोहित शर्मा ने इसी तरह कैप्टनसी की, जहां पे वो देखते हैं कि विकेट गेंद छोड़ रही है वहां पे वो नए बॉल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। शाहज़ नाज़िर हमने देखा कि उन्होंने एक स्लिप खड़ी की है, वो शुरू में 2 स्लिपों के साथ ही जा रहे हैं। जो पेस है उसको देखते हुए तो 2 स्लिप के साथ जाना इब्तिदा में बैट्समैन को अंडर प्रेशर लाने की स्ट्रेटेजी ठीक नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, और जिस लाइन पे बॉलें कर रहे हैं, और देखिए ज़्यादा कप्तान कोई भी होगा उस वक्त तक देखें अटैकिंग फील्ड रखेगा जब तक बैट्समैन डिफेंसिव खेल रहा है या बैट्समैन फ्री फ्लोइंग नहीं खेल रहा। तो अभी तक ऐसा कोई शॉट देखने को नज़र नहीं आया कि जिसकी वजह से उनको फील्डिंग चेंज करनी पड़े। अभी तक कॉशियस खेल रहे हैं, फिर बॉलिंग जगह पे हो रही है, तो उनका मैसेज यही है कि चांस लेंगे, अपनी स्ट्रेंथ के अलावा अगर कोई शॉट है तो मेरिट पे ना खेलें और जाएँ चौके की तरफ गलती करें। विल यंग आमिर इन फॉर्म है, पिछले मैच में भी 50 किए, अब चूंकि विलियमसन नहीं है तो उनको अपनी जगह ग्रैब करने के लिए और ज्यादा अच्छा खेला। अब आपने इनको भी आउट करवाना है। नहीं मैं पहले हमने कॉनवे की बात शुरू की, वो आउट हो गया। लेकिन विल यंग जो है एक प्रॉपर कन्वेंशनल ओपनर है, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक कन्वेंशनल ओपनर है, आराम से आके अपना टाइम लेंगे, अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑपोजिशन करना क्या चाह रही है और उसके बाद जो इम्प्रोवाइज करके आगे चलते हैं। ये भी जो है करेक्ट बैट्समैन, ये टाइम लेते हैं। लेकिन ये कॉन्टेस्ट मजेदार होगा राचिन का और बुमराह, क्योंकि बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए हैं राचिन, और वो अपने आप को जो है एस्टेब्लिश भी करना चाहेंगे कि मैं बड़ी टीमों के खिलाफ भी प्ले।
देखते हैं कितना स्कोर करती है कीवी टीम, जिसे टॉस जीतकर आज इंडिया ने पहले बैटिंग करने की दावत दी है। 10 रन पर 1 विकेट न्यूजीलैंड की गिर चुकी है, डेवन कॉनवे की, और क्रीज पर मौजूद हैं रचिन रविंद्रा और उनके साथ विल यंग। हम रात 11:05 पर दोबारा आपकी खिदमत में इस मैच के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।